सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 8 अध्याय उसका 7 पद। लिखा है कि आकाश में सारस तो अपने मौसम जानता है और पंडुकी, सुपाबेनी व अबाबील भी अपने प्रयोजन के समय पालन करते हैं, परंतु मेरी प्रजा तो यहोवा की विधियों को नहीं जानती। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर ने प्रजा यानी इस्राएली शब्द का प्रयोग किया है, इस्राएली जाति के लिए किया है, प्रजा को। और परमेश्वर का वचन यशायाह और यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस्राएलियों को इस प्रकार पहुंचा कि आकाश में रेंगने वाले पक्षी और थल में चलने वाले जंतु भी परमेश्वर के बनाए हुए नियमों का पालन करते हैं और वे अपने उठने, सोने, खाने और प्रयोजन का समय भी जानते हैं। क्योंकि जब सारस, पंडुकी, सुपाबेनी और अबाबील जैसे पक्षियों को भी मौसम का भी पता रहता है, और ऐसे में हम देखते हैं कि और भी जानवर अपने मालिक के बड़े वफादार होते हैं। जैसे बैल है अपने मालिक को और गदहा अपने स्वामी को पहचानता है, किंतु इस्राएल जो परमेश्वर का निज प्रजा है, जिसका मालिक और पिता परमेश्वर है, जिसके साथ वह दिन रात रहा और जिसके लिए परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। यशायाह की पुस्तक 43 का 1 पद में लिखा है। लेकिन इस्राएलियों ने अपने पिता परमेश्वर को नहीं पहचाना और ना ही उसके बनाए हुए नियमों का पालन किया। प्रियो, और बाइबल बताती है कि फिर उन्होंने मेरी आज्ञा नहीं मानी और न अपना कान लगाया, परंतु अपने हृदय के हठीलेपन के अनुसार वे परमेश्वर के महान कार्यों को भूल गए। जो परमेश्वर ने उनके साथ किया था, उनको दासत्व से निकालकर कनान में लाया। आज वह परमेश्वर जो हम सबका है, मिस्र देश से, राजा फिरौन के अत्याचारों से उसने हमें छुड़ा लिया है प्रियो, और उनके लिए असंभव का कार्य को संभव में किया, परंतु वे लोग परमेश्वर के कार्यों पर ध्यान नहीं दिए। और आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस्राएलियों की तरह हैं और वे पिता परमेश्वर के महान आश्चर्य कर्म को और उसकी दया को नहीं पहचानते हैं। इसलिए प्रियो, हमारा पुत्र परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु और उसके जी उठने की सामर्थ्य को हम नहीं जानते हैं। इसलिए प्रियो, हम चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में अगर आप नहीं जानते हैं और उसके और प्रभु यीशु मसीह के छल और व्यर्थ बातों से भरे हैं। मनुष्य आज अपने मन के कारण छल से और व्यर्थ बातों में पड़ा है। और परमेश्वर का वचन प्रियो स्पष्ट कहता है कि तुम्हारा निवास छल के मध्य है और छल के कारण ही वे मुझे जानने से इनकार करते हैं। यिर्मयाह 9 का 6 पद में लिखा है।
क्योंकि उनका मुख साप और कड़वाहट से भरा हुआ है, इसलिए वे परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं। और शैतान ने तो उनकी बुद्धि और मन को ऐसा अंधा किया है कि वे परमेश्वर के प्रतिरूप यानी यीशु मसीह के उस तेजोमय सुसमाचार की ज्योति को नहीं देख सकते, क्योंकि रोमियो 1:25 में लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई के बदले झूठ को अपनाया और सृष्टि की आराधना और सेवा की, न कि उस सृष्टि की कर्ता की जो सर्वदा धन्य है। आमीन। इसलिए प्रियो, हम चाहते हैं, आज लोग भी परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन प्रियो परमेश्वर ने हर एक मानव जाति से यही चाहता है कि वे परमेश्वर के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें और उसकी आज्ञा का पालन करें और उसकी इच्छा के अनुसार चले। क्योंकि यूहन्ना 17:3 में परमेश्वर का वचन कहता है कि वे तुझे जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और यीशु मसीह को जाने जिसे तूने भेजा है। प्रियो, जो ऐसा करेगा उसको परमेश्वर अपने साथ स्वर्गीय स्थान में बैठाएगा और अपनी संतान बनाएगा। और यदि हम उसकी आज्ञा और नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हम अवश्य ही दंड के भागी होंगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वो प्रेम चाहता है और हमारे ही पापों के लिए यीशु मसीह अपने आप को बलिदान कर दिया। उस प्रेम को समझे प्रियो, उसकी आज्ञा पर चलें। परमेश्वर यही चाहता है, वो प्रेम करता है, हमें जीवन को बचाना चाहता है, आपको कुशल देखना चाहता है। तो प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का प्रयास करें। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करें। आमीन।